आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए झारखंड की खबरों की ओर रुख करते हैं। जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आज से शुरू हो गई है और देखिए पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा 9:45 से दोपहर 1 बजे तक चली। वहीं दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा 2 बजे से लेकर के शाम के 5:20 तक चलेगी। तो आपको बता दें जैक की पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होगी 2 बजे से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तहत देखिए आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। 11 फरवरी से शुरू हो गई है और ये परीक्षा जो है 3 मार्च तक चलेगी। तो इस संबंध में झारखंड बोर्ड ने सभी जरूरी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। परीक्षा के आयोजन को लेकर राज्य भर में लगभग 2100 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि विद्यालयों को कोई असुविधा ना हो। राज्य भर में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में कुल 7.84 लाख स्टूडेंट्स हैं। इसमें मैट्रिक के जो है वो 4.21 लाख छात्र हैं, वहीं इंटर में 3.44 लाख स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम दे रहे हैं। और देखिए रांची में 159 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को मिलाकर के रांची में 74,700 परीक्षार्थी हैं। आपको बता दें कि परीक्षा सेंटरों पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस ले जाना सख्त मना है। अगर कोई छात्र नकल करते हुए पाया जाएगा तो उसे परीक्षा केंद्र से सीधा निष्कासित कर दिया जाएगा। जैक बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटर का एग्जाम आज से शुरू हो चुका है। पहली पाली का एग्जाम समाप्त हो चुका है और ये स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देके बाहर निकले हैं। सीधे इनसे बात करेंगे। कैसा गया एग्जाम? बहुत ही अच्छा गया है। और कौन सा पेपर था? आईटी का एग्जाम था। अब फिर कब एग्जाम है? फिर 18 को है हिंदी का क्या एग्जाम। नाम है? स्वरा रीमा घोष। कैसा गया तुम्हारा एग्जाम? बहुत अच्छा गया सर। कौन सा पेपर था तुम्हारा? आईटी आईटी जी। उसके बाद फिर कब एग्जाम है? 18 तारीख को हिंदी का। हिंदी का। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। एकदम पूरा 100 आ जाएगा? नहीं मतलब फिर भी ठीक गया। अच्छा गया। हाँ बताओ कैसा गया तुम्हारा एग्जाम? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। हाँ। तुम्हारा कौन सा पेपर था? मेरा वोकेशनल हेल्थ केयर था। उसके बाद फिर कब एग्जाम है? 18 तारीख को हिंदी है। तो समय से पहले तुम लोग निकल गए एग्जाम से? बहुत ही अच्छा हुआ एग्जाम। हाँ। क्या नाम है? मनीषा लकड़ा। इधर आओ, इधर चलो। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। कौन सा पेपर था तुम्हारा? आईटी का। क्या नाम है? रिफा जोया खानम। चलिए। इन बच्चों ने बताया कि बहुत अच्छा एग्जाम गया। निश्चित तौर पर अब उसके बाद एग्जाम का जो सेंटर है पूरे रांची में कई जगह बनाया गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज वोकेशनल पेपर का एग्जाम था और सेकेंड पाली में अब से कुछ देर के बाद शुरू होगी इंटर की। अभी जो पेपर हुआ है वह 10वीं की थी। पहली पाली समाप्त हो चुकी है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और देखिए एक बड़ी खबर रांची से। झारखंड एडीजी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। एडीजी संजय आनंद लाटकर जाएंगे। आपको बताते चलें कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हैं। केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग में लाटकर को आईजी बनाया गया। और आपको बताते चलें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हैं आईपीएस संजय आनंद लाटकर। रांची से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको वर्तमान में झारखंड पुलिस में एडीजी के पद पर कार्यरत हैं। तो परमाणु ऊर्जा विभाग के आईजी बने हैं और झारखंड पुलिस में एडीजी हैं आईपीएस संजय। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने रांची के 50 चौक चौराहों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाया है। और देखिए पीले रंग का इमरजेंसी कॉल बॉक्स किसी भी आपात स्थिति में यानी कि किसी भी इमरजेंसी के कंडीशन में वहां पर मदद पहुंचने के लिहाज से इसे शुरू किया गया है। और इस पीले रंग के इमरजेंसी कॉल बॉक्स का रियलिटी टेस्ट न्यूज 18 ने किया है। आप भी देखिए। राजधानी रांची के रहने वाले हैं, अगर आप किसी आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं तो आपके लिए इमरजेंसी कॉल बॉक्स मददगार साबित हो सकता है। जी हाँ, इमरजेंसी कॉल बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के द्वारा शहर के अलग अलग 50 जगहों पर, चौक चौराहों पर ऐसे पीले रंग के आपको इमरजेंसी बॉक्स दिख जाएंगे। देखिए ऊपर लिखा है आपातकालीन सहायता के लिए नीचे बटन का प्रयोग करें। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये हरमू चौक है। आपको पता है कि हरमू चौक वीआईपी अगर हम कहें, ये सड़क की बारे में बात करें, इसी रास्ते से होकर चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर लें या राज्यपाल की बात कर लें, दूसरे जो वीआईपी हैं उनकी बात कर लें,
तो इसी सड़क से होकर वो आना जाना करते हैं। लेकिन आज बात इमरजेंसी इस बॉक्स की हो रही है और ये कहा जा रहा है कि कहीं कोई सड़क दुर्घटना हो जाए, चैन स्नैचिंग हो जाए, कोई बड़ी घटना घट जाए, आपके साथ कोई मारपीट कर रहा हो, कहीं आग लग गई हो, तो आप तुरंत इस इमरजेंसी बॉक्स का मदद ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने लोग भी जानते हैं। यहाँ दो दीदी लोग बहुत देर से खड़ी हैं। दीदी, इसके बारे में क्या आप समझते हैं? कुछ जानती हैं आप? क्या है ये? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं जान रहे हैं। हाँ, जो बटन है, हेल्प लिखा है, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ बात हो जाए और जो जैसे ही ये बटन मैं दबाऊंगा, कंट्रोल रूम में कोई व्यक्ति होगा जो हमसे बात करेगा। तो ये मैंने लगा दिया, ये देखिए आवाज कर रहा है। जी बताएं। मैं यहाँ हरमू चौक पर हूँ। हाँ जी। कुछ लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाड़ी टच हो गया इसको लेकर। हाँ। मुझे मदद चाहिए। आप अपना नाम और नंबर बताइए ना। मेरा नाम अविनाश है। हाँ, अविनाश जी, और अपना नंबर बोलिए। 93343 93343 99206। 99206। यस, ठीक है। PCR को आपके पास 2000 है। आप आए हैं इसके लिए? आप कोई सूचना पर आए हैं? हाँ, ठीक है। तो देखिए, ये साहब आए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा पवन कुमार यादव। देखिए, लिखा हुआ भी है, पवन कुमार यादव है। और मैंने जब यहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराई 12 मिनट के बाद, अभी 11:13 हो रहे हैं। हमको बोला हरमू चौक में मारपीट हो रहा है, कहीं गाड़ी सट गया है। हाँ। तो हम तो पैदल, हमारा चालक नहीं ना है, पैदल थे तो कहाँ पैदल थे आप? हम इमली चौक तरफ थे, तो वहाँ से पैदल आने में थोड़ा समय लग जाता है। पैदल ही आए? हाँ, तो अकेले हैं, चालक नहीं है। बाइक नहीं है? नहीं, बाइक नहीं है। गाड़ी भी नहीं है, 4 व्हीलर भी नहीं है? गाड़ी वहाँ थाना में लगा हुआ, चालक नहीं ना। वो तो हमारे साथ जो किया वो तो भाग गया भैया। हम आ गए ना सर। आप उसको कैसे पकड़िएगा? आप उसको बताइए, उसका क्या था, बताइए तब तो। देखिए, हमारे साथी के हम क्या बताएं? हमको बोला कि गाड़ी सट गया, मारपीट हो रहा है। जैसे हमको सूचना मिला, हम तुरंत भागल आए हैं। तो पवन जी कह रहे हैं कि जैसे ही हमको बताया गया, ये जो हरमू बाजार का अंदर वाला इलाका है, इमली चौक इलाका कहलाता है, और यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी हम कह सकते हैं, वहाँ से ये आए हैं पवन जी और कह रहे हैं कि मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, चालक भी नहीं है, पैदल ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि जो मेरे साथ जो बदतमीजी कर रहे थे, वो व्यक्ति जो चले गए, उनको आप कैसे पकड़ पाएंगे और कैसे मुझे न्याय मिल पाएगा। तो देखिए, इमरजेंसी जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स का आप उपयोग कर सकते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लगा। अगर हम 12-13 मिनट में भी अगर आपको पुलिस की सेवा मिल रही है, अगर पुलिस आपसे संपर्क कर रही है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वक्त थोड़ा और कम लगना चाहिए। अगर पुलिस के पास संसाधन नहीं होंगे तो वक्त पर लोगों को मदद नहीं मिल सकती है। और यही एक संदेश भी है, न्यूज 18 का उद्देश्य भी यही है कि सबसे पहले तो लोग जाने कि इस इमरजेंसी बॉक्स का उपयोग क्या है, आप इससे कैसे फायदा ले सकते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। खबर लोहरदगा से, जहां पर नल जल योजना के ठप पड़ने से आपको बताते चलें कि चंदकोपा गांव में लोगों को पानी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से लाखों रुपए खर्च करके नल जल योजना के तहत कई गांवों में जल मीनार लगाई गई और पाइपलाइन के जरिए नल पहुंचाया गया, लेकिन अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया है। ग्रामीणों ने जल मीनार की जल्द ही मरम्मती और नए बोरिंग कराने की मांग की है। मामले को लेकर के डीडीसी ने यह कहा है कि जल्द ही परेशानी को दूर किया जाएगा और लोगों को पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। पानी है कि गर्मी आ रहा है, पानी एक बूंद नहीं है। एक लोटा जल ढालने के लिए मंदिर में वो भी नहीं मिल रहा है। पहले चापाकल से कुछ काम चल भी जाता था, वो चापाकल को बंद कर दिया गया, उसमें माने पुराना बोरिंग में वो डाल दिया गया। अब उससे थोड़ा दिन बाद ही वो धंस गया, अब उससे काम नहीं हो रहा है। अंदर जो मशीन था वो भी धंस के दब गया और पानी का बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, पीने का पानी का बड़ा। तकरीबन 6 माह से यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो पानी यहाँ चालू हुआ, लेकिन 1 हफ्ता चलने के बाद में पानी एकदम निरस्त हो गया, बंद हो गया पानी। अब 6 माह से हम लोग को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पानी। सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ पे किस तरह की समस्या, मूलभूत समस्या है। लोगों को अपने के लिए पानी लेने के लिए बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है, तो इसको संज्ञान में लिया है। जैसे इसको इमीडिएटली एक लिस्ट बनाकर मैं जो संबंधित विभाग है उनको भेजूंगा और इंश्योर करूंगा कि उस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो और योजना जो है धरातल पर उतरे।
रामगढ़ में जेएमएम का सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है। जिले में 2 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी प्रखंड, पंचायत और नगर परिषद क्षेत्र में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिले रामगढ़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा सदस्यता अभियान चला रही है। यह सदस्यता अभियान 24 फरवरी तक चलेगा। 28 फरवरी तक पूरी सदस्यता अभियान की रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल कमेटी को सौंप दी जानी है। रामगढ़ जिले में लगभग 2 लाख यहाँ पर सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। देख सकते हैं इस वक्त मैं रामगढ़ में हूँ जहाँ पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। चूँकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का गृह जिला है, ऐसे में रामगढ़ में सदस्यता बढ़ाने की चुनौती भी है। हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि सदस्यता अभियान लगभग 2 लाख से हम लोग पार करेंगे और हम लोग चूँकि इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपना नेमरा गांव हुआ, घर हुआ, उनका जिला भी है, तो हम लोग चाहेंगे उनको तो तोहफा भी दें और एक खुशहाली भी हम लोग उपहार में एक दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख से पार हो। ये हम अभियान को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और चूंकि ये हेमंत सोरेन का गृह जिला है, ऐसे में 2 लाख सदस्य बनाने की चुनौती भी इनके सामने है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा रामगढ़ जिले में और मजबूत करने की तैयारी में यहाँ के नेता लगे हुए हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। झारखंड बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई और जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय और अर्जुन मुंडा समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उनके विचारों को साझा किया। भारत कैसे हो, एक व्यक्ति को ध्यान में रख करके कि उसकी आत्मनिर्भरता ही देश की आत्मनिर्भरता होगी, क्योंकि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र। पंडित दीनदयाल जी की आज पुण्यतिथि है। आज के दिन पंडित जी की हत्या हुई थी। मुगल सराय स्टेशन पर उनकी लावारिस लाश मिली थी कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन के आधार पर एकात्म मानववाद का दर्शन देकर भाजपा, परिवार और देश के राष्ट्रवादी ताकत को एक नई राजनीतिक ऊर्जा दी थी। गांव, गरीब, किसान में शासन जाए, इसका उन्होंने मार्गदर्शन किया था। गर्मी की शुरुआत होते ही जमशेदपुर के दलमा वन क्षेत्र में आग का तांडव देखने को मिलता है और इस आगजनी में सैकड़ों हरे पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में आग को लेकर वन विभाग अभी से ही अलर्ट मोड में दिख रहा है। वन विभाग की ओर से 8 टीम का गठन किया गया है जो दलमा वन क्षेत्र में आने वाले गांव में घूम घूम करके लोगों को जागरूक करेगी। साथ ही सैलानियों को भी आग को लेकर सतर्क किया जा रहा है। वन विभाग की ओर से जागरूकता रथ को भी रवाना किया गया जो सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले में लोगों को अलर्ट करेगा। अधिकारियों ने लोगों से जंगलों को अपना मानने और गर्मी में लगने वाले आग से बचाने की अपील की। इसका एक मेन कारण है जो जंगलों का जो नष्ट हो रहा है, उसका एक मेन कारण होता है। तो इसके प्रति लोगों के बीच में एक सेंसिटिविटी क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने 2 प्रशिक्षित लोगों के साथ आज ये जागरूकता रथ को रवाना किया गया। ग्रामीणों को जागरूक करके उनके मतलब वन अग्नि के रोकथाम के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और ग्रामीणों का सहयोग बहुत ज़रूरी है और जितना वो सहयोग करेंगे और हम लोग वन अग्नि को कम करके गाँव में जाकर जो है हम लोग को जागरूक करेंगे। साथ साथ हम लोग को और फायदा मिलेगा कि अभी पूरे गर्मी भरे लोग घूमेंगे तो जहाँ जहाँ आग लगने की संभावना होगी पता चलेगा तो तुरंत हम लोग को इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि लोग जागरूक होंगे तो उनको पता भी चलेगा कि तुरंत कहाँ खबर करना है, नहीं करना है। हम लोगों को यही चीज़ बोलते हैं, पिकनिक आप लोग करते हैं या घूमने फिरने आते हैं, सिगरेट कोई स्मोकिंग, कोई खाना बना रहा है, तो वो लोग को कहते हैं कि जंगल को सुरक्षित रखना है। हम लोग अपना कर्तव्य निभाना है, जंगल को सुरक्षित रखना है और पेड़ पौधा और लगाना भी चाहिए। जानवरों को परेशानी होगी, जो जंगली जानवर होंगे जिसका नेचुरल हैबिटेट है ये, उन लोग को भी बहुत परेशानी होती है इस चीज़ से। तो ऐसी चीज़ों पे रोक लगाए, अपनी दस्तक दे दी है और इस गर्मी के बाद अब शहर के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती जो बन जाती है वो कोल्हान के जंगलों में आग की समस्या होती है। हालांकि इस बार गर्मी के दस्तक देते ही वन विभाग पूरी तरह से एक्शन में दिख रहा है और आग से निपटने के लिए कई कवायद शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी आग की समस्या जो होती है वो आपको दिखा दूं कि इन्हीं तरह ये जो सूखे पत्ते हैं, ये सूखे पत्ते में आग लगता है
और दलमा के जंगलों में आग का जो विकराल रूप है वो देखने को मिलता है। और इस आग से कई एकड़ जो जंगल है वो जलकर राख हो जाते हैं, कई पक्षियों को नुकसान होता है। मगर अब जिस तरह वन विभाग दावा कर रहा है कि इस बार आग से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई है, मगर अब देखना ये है कि वन विभाग के इस तैयारी से क्या इस बार जंगल में जो भीषण आग की परेशानी उत्पन्न होती थी उस पर लगाम लग पाता है, या फिर से जंगल गर्मियों के दिनों में जंगल आग के लपटों से एक बार फिर लहक उठेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची में लगातार स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और इस मामले में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। लालपुर इलाके में लूट की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में लूट और छिनतई की घटना को अंजाम देते थे। रांची के साथ ही दूसरे जिलों में भी ये लूटपाट करते थे और जमशेदपुर में भी उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। लालपुर के आर मार्केट के पास से एक अपाची बाइक में 2 व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति का मोबाइल को झपट करके भागे हैं, लेकिन बाद में हम लोग ने इसको सबसे जानकारी स्थापित किया तो ये रोके हैं और रोक करके उनको लूटे हैं और लूट करके लेके गए हैं। इन 2 व्यक्तियों पर हमारी टीम लालपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में काम किया है और 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति का नाम ऋतिक सोनी है और दूसरे का नाम अशोक कुमार सिंह है। इनके पास से कुल 4 मोबाइल लूटे हुए प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2 मोबाइल लूटी हुई है जो स्थापित हो गई हैं और 2 अन्य मोबाइलों के संदर्भ में तकनीकी साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं कि ये कहां से लूटा गया है। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिनों के एग्रीटेक किसान मेला का समापन हो गया। इसके समापन समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर से किसानों के हित के बारे में सोचने की अपील की। जब अन्नदाता सुखी होंगे तभी हम सभी भी सुखी रह सकेंगे। और इसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने पर चिंता भी जताई। और ध्यान है कि आजादी से पहले और पुराना इतिहास आप देखें, मुगलों और अंग्रेजों से पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था खेती से ही चलती थी। उस समय जो भी काम होता था तो वो और अब परिवर्तन हो रहा है और किसान अगर सक्रियता से काम करे। गिरिडीह के मधुबन स्थित जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल में इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। जैन धर्मावलंबी देश भर से बाबा पार्श्वनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के साथ सैलानी भी यहां पर आ रहे हैं, जिससे कि जैन समुदाय के लोग नाराज हैं। जैनियों का कहना है कि सैलानियों के आने से पार्श्वनाथ पर्वत की पवित्रता भंग हो रही है। जैन तीर्थयात्रियों ने स्थानीय कमेटी और प्रशासन से सैलानियों के आगमन पर रोक लगाने की मांग की है। जो अभी बताया कि जूते चप्पल लगाए, आप देखो हम लोग बिना चप्पल बिना सॉक्स भी नहीं पहनते मंदिर के अंदर, लेकिन अब लोग मंदिर के अंदर जूते पहन के भी जा रहे हैं। तो एक हिसाब से जो पर्यटन का बढ़ रहा है उससे जो भी बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट हो रही है। मतलब हाँ, श्रद्धालु आ रहे हैं, अब उनका ये रहता है कि मन नहीं हो रहा आने का, वो बोल रहे कि सब मतलब एक जो शुद्धि रहती है वो नहीं हो पा रही। कहना चाहूँगा जो श्रद्धालु आते हैं वो पूरे भक्ति भाव के साथ आते हैं। वो ना तो कुछ खाते हैं ऊपर, ना कुछ ऐसा फेंकते हैं, ना कचरा करते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन जो सैलानी आ रहे हैं उनको श्रद्धा भाव से कुछ मतलब नहीं होता, वो सिर्फ घूमने के पर्पज़ से आते हैं। और जब वो घूमने के पर्पज़ से आते हैं तो बाकायदा सिगरेट पीते हैं। ये हम लोग का धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। वो लोग सिगरेट पी रहे हैं, साइड में बैठ के मस्ती कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, पाउच खा रहे हैं। और ये आपका ये देखिए, आप पूरे में यहाँ पे एक टाइम पे कुछ नहीं रहता। आपने किसी को सिगरेट पीते वगैरह देखा? हाँ बिल्कुल देखा मैंने, ऊपर कितने लोगों को देखा। गढ़वा जिले का ग्रामीण क्षेत्र इन दिनों जंगली जानवर के डबल अटैक से जूझ रहा है। एक तरफ जहां बाघ जानवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो दूसरी तरफ हाथी भी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। और अभी तो जो अपडेट है, कल रात को भी एक घटना हुई थी जिसमें मानव हाथी द्वंद के क्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी चिनिया के आसपास। इस क्रम में ग्राम वालों से ये अनुरोध है कि हाथी को दूर रखने का प्रयास किया जाए। समय समय पर विभाग द्वारा और अन्य संस्थानों द्वारा हाथियों को दूर कैसे रखना है और सतर्क रहने के संबंध में कार्यशाला भी आयोजित किए हैं। जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है।
झारखंड में आज से 4 डिग्री तक पारा चढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के सभी जिले में 11 फरवरी से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता निरंजन। डिग्री का तापमान में बढ़ोतरी होगी। अगले 24 घंटों में झारखंड के सभी 24 जिलों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ने कहा कि सुबह में हल्की धुंध रहेगी, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा। इधर पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान सरायकेला में 34.3 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान चतरा में 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं रांची में सोमवार को अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा और सामान्य से यह 3.8 डिग्री सेल्सियस और पिछले 24 घंटे में 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा। लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरह से मौसम विभाग के अनुसार लगातार बदलाव हो रहा है, कहीं न कहीं तापमान में बढ़ोतरी होगी और गर्मी का एहसास होने लगा है। रांची से निरंजन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।